भारतीय संस्कृति में हथकरघा कारोबार की अपनी अलग पहचान है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे इस कारोबार पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वजह है बिजली के बिल। हथकरघा कारोबार में खादी तैयार करने में जितनी लागत लगती है, उतना ही महंगा बिजली का बिल हो चुका है। ऐसे में हथकरघा विरासत का नामो निशान मिटने के कगार पर है। दरअसल शामली जिले के कैराना क्षेत्र में 2 दशक पहले तक हथकरघा उद्योग की धमक हुआ करती थी। मोहल्ला खेलकला, पीरजादगान व आर्यपुरी समेत देहात में भी बुनकर समाज के लोगों में घर घर मशीन हुआ करती थी। धीरे धीरे आधुनिकता की ओर रुझान बढ़ा तो हथकरघा खड्डी के बजाय पावरलूम मशीन लगने लग गई। इसके माध्यम से खादी की चादर और दरी आदि तैयार करने का काम किया जा रहा है। मौजूदा समय में बुनकर समाज के लोग महंगे बिजली के बिल से परेशानियों से दो चार हैं। यही वजह है कुछ लोगों ने हथकरघा उद्योग छोड़ दिया तो कुछ आज भी अपनी विरासत को संभाले हुए हैं, लेकिन इस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मोहल्ला खेलकला काजी का बाग निवासी इंतजार ने बताया है कि अब धागा समेत जो लागत लगती है, उतना ही महंगा बिजली का बिल आने के कारण घरेलू खर्च को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकार को बुनकर समाज की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज 7 अगस्त है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। उस समय कोलकाता के टाउन हॉल में महाजनसभा से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी की याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लघु उद्योग को बढ़ावा देने और बुनकर समाज को प्रोत्साहित करने का है। बुनकरों को प्रोत्साहन स्वरूप वर्ष 2006 में फ्लैट योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत प्रत्येक पावरलूम मशीन का प्रति माह महज 70 से 75 रुपये बिल चुकाना पड़ता था, लेकिन बाद में सरकार ने नए नियम लागू कर दिए। वर्तमान में बुनकर समाज के लोगों को मीटरों पर ही पावरलूम मशीनों का बिल अदा करना पड़ता है। ऐसे में बुनकर समाज पर भार बढ़ गया है तो परिवार की चिंता भी। कैराना में नए नियमों के खिलाफ इस वर्ष जून माह में बुनकर समाज के लोगों ने विरोध करते हुए सरकार पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था।